वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग मैथ्स का वन लाइनर जो क्वेश्चन है, यानी इस हम लोग इस पैटर्न में सिर्फ मैथ्स का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा जो इसमें थोड़ा सा सीखने को कुछ मिले, कुछ कंसेप्ट हो, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो यहाँ जो आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, वो सब मिला के ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। यानी साधारण बोला जाए तो माने क्रय-मूल और विक्रय-मूल का ही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब रेगुलरली अ शॉप ऑफर्स, यानी नियमित रूप से एक दुकान अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है, यानी 12% का डिस्काउंट देता है। ठीक है? कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? 12% की छूट देता है। उसके बाद में जब छूट देने के बाद में ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इट ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट। जब सीजन आता है, फेस्टिवल आता है, जब पर्व का त्योहार का दिन आता है, तो 10% वो और सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है। इन 10% और लगातार छूट प्रदान करता है। उसके बाद में भी उस मालिक को 5% का प्रॉफिट होता है, यानी जो दुकानदार है उसको 5% का प्रॉफिट होता है। यानी पहला केस में क्या बोला है? पहला केस में बोला कि आपको क्या दिया है? 12% का डिस्काउंट दिया है, ठीक? प्लस फिर आपको जो है क्या दिया है? आपको 10% का डिस्काउंट दिया है। उसके बावजूद भी आपको 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब बोला कि अगर व्हाट वुड हैव बीन इन द प्रॉफिट इन परसेंटेज, क्या होगा यदि निम्नलिखित छूट के साथ केवल 4% की, यहाँ जो 5% का छूट दे रहा है, 5% की जगह सिर्फ 4% का, यानी ये जो पहला 12% का डिस्काउंट दे रहा था वो आपको देगा, वो 12% का छूट आपको मिलने वाला है। लेकिन अब ये जो 10% की जगह अब आपको जो है 10% की जगह आपको कितना देगा? 4% की छूट देगा। अगर इस तरह से अगर करता है दुकानदार या शॉपकीपर, तो उसको बताना है उसकी जो है लाभ कितनी होगी, उसका जो है लाभ क्या होगा, यानी प्रतिशत में बताना है लाभ क्या होगा। तो ये जो है हमारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना पहला क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन तो हम लोग समझ में आया कि क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब हम लोग को करना है कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए यह सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरह से निकाला जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालते हैं। एक तो देखिए फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से जल्दी करते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और 100 से डिवाइड। मतलब हम लोग क्या लिखे कि दो दो बार यहाँ पे आपको देखिए डिस्काउंट दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या चीज से माइनस करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई और उसके बाद में दोनों 100। ये करेंगे तो हम लोग क्या होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट निकल जाएगा, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, ओवरऑल डिस्काउंट निकल जाएगा। देखिए निकाल लेंगे तो 12 10 22 और 22, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यानी 1.2। तो आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो कितना परसेंट का छूट आ गया? 20.8% का छूट आ गया। यानी पहले केस में आपको छूट कितना का मिला? 20.8% का आपको छूट मिला। कितना का छूट मिला? 20.8% का आपका छूट मिला। इसी तरह से दूसरा केस भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 20.8% का अगर छूट मिला पहले केस में, तो वो सेल कितना का किया? सेल कितना किया? तो हम लोग सेल कैसे निकालते हैं? 100 से हम लोग क्या करेंगे? 100% हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो 100% से हम लोग माइनस कर देंगे 20.8% का, तो आपका जो है सेल कितना आएगा? 79.2%। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। इसी तरह से दूसरा जो है केस में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे केस में भी हम लोग निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर भी दूसरा केस में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। तो दूसरा केस में अगर हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का प्रयास करते हैं तो क्या आता है? दूसरा केस में हम लोग देखिएगा, दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा केस में देखिएगा कि पहला कितना दिया हुआ? 12 और 4। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 12 और 4 को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 इसे 12 से 4 48, यानी 0.48। तो अगर 0.48 हुआ तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 15, और ये हो जाएगा आपका कितना? यानी 48 तो 52, यानी आपका 48 दो 50, यानी 52, यानी 15.52% आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? छूट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? छूट देखने को मिलेगा। 15.52% आपको छूट देखने को मिला। यानी सेकंड में डिस्काउंट आपको कितना देखने को मिला? सेकंड में आपको डिस्काउंट देखने को मिला 15.52%। तो अगर सेकंड में डिस्काउंट आपको 15.52% देखने को मिला, तो आपका जो है सेल प्राइस कितना होगा सेकंड में? तो देखिए क्या करते हैं? 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 जो है इससे माइनस करेंगे 15.52। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, और ये जो है आपका ये जो 100 है, 100 से अगर हम लोग 15, यानी 99 से अगर हम लोग 15 अगर घटा देंगे, तो 9 से 5 जाएगा 4, और 8 से
84.48% आपको देखने को मिलेगा। 84.48% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 84.48% आपको देखने को मिलेगा सेलिंग प्राइस सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस आपको कितना देखने को मिला? तो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिला 79.2% और सेकंड वाले में आपको सेलिंग प्राइस कितना देखने को मिला? तो सेकंड वाले सेलिंग प्राइस देखने को मिला 84.48%। ये हुआ सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस और ये हुआ आपका फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस। ठीक, तो देखिए फर्स्ट वाले का अगर सेलिंग प्राइस 79.2% है तो उसका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस उसका जो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 105%। ठीक है, 79.2% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये हो गया आपका, ये प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहा है 5%। तो अगर 84.48% अगर वो जो है डिस्काउंट दे तो वो कितना प्रॉफिट जो है वो कमाएगा, वो हमसे सवाल पूछा है। 79.2% अगर हो तो 105% कमा रहा है, 84.48% हो तो कितना कमाएगा, लाभ कितना करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर एक जीरो हटाएंगे, यहाँ से अब यहाँ से थोड़ा सा काटने का है, तो यहाँ से अगर देखिए ये पॉइंट अगर डेसिमल हटाए तो ये डेसिमल हटाए और यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट देना होगा और ये परसेंटेज परसेंटेज कर दिया, यानी 7920, तो ये आ गया आपका 7920 और ये आ गया 8448। बस आपको काटना है। देखिए 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे जाएंगे तो 4 एकम 4, 3 36, 4 9 36 और 4 8 32 जीरो। और फिर देखिए यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 9 18 जीरो और यहाँ से काट देंगे 2 से 2 एकम 2 जीरो, 2 25 10 और 2 छके 12, यानी 1056 आ गया, यहाँ 990 आ गया। अब अगर यहाँ 11 से हम काट देंगे तो 11 9 90 99 और जीरो और यहाँ से काट देंगे तो 11 9 99 और 6 66 आ गया, यानी 90 और 96 आ गया। अब देखिए यहाँ काटेंगे 15 7 105 और 15 6 90 यहाँ पे आ गया और फिर से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 16 96 यानी 16 इंटू 7 आ गया। तो 16 इंटू 7 कितना आ गया? 16 इंटू 7 112 आ गया। तो 112 तो पहले कितना था देखिए 105%, यानी 5% इसमें हम लोग क्या थे प्रॉफिट जोड़कर हम लोग प्रॉफिट परसेंट इसमें कितना था 5 और उसमें जब हम लोग ये जोड़े सेलिंग प्राइस जोड़े तो कितना हो गया 100 प्लस 5% इसमें प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 100 ये जो 112 आया इसमें जो है क्या है, इसमें आपका सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट है। तो यहाँ देखिए सीपी कितना होगा, सीपी 100% होता है तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा 12%। इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया आपका 12%, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है नॉर्मल आपको इसी तरीके से करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।